हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 6 सॉल्विंग प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। सॉल्विंग प्रॉब्लम में हमने एक्सरसाइज 6A कंप्लीट कर ली है। आज हम 6B स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही बेस्ड है। पहले हमें क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रहती थी, बट इस टाइम हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी खुद बनानी है और सॉल्व भी खुद करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट फैक्टराइजेशन होता है, सेकंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल पा रहा है तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कह रहा है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है वो 3 लेस है, किससे? डिनोमिनेटर से। तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को लेट कर लिया। न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? न्यूमरेटर कह रहा है 3 लेस है, 3 लेस मतलब माइनस है, किससे? डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर x था, इसलिए मैंने इसे लिख दिया x माइनस 3। आगे कह रहा है इफ़ 1 इज़ एडेड टू द डिनोमिनेटर। अब सबसे पहले इसको बना लेते हैं। न्यूमरेटर आता है ऊपर, डिनोमिनेटर नीचे। कह रहा है अगर हम 1 को ऐड कर दें डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर तो हमारा x माइनस 3 है, डिनोमिनेटर x है। अभी क्या करना है, डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करना है, तो 1 को ऐड कर लेते हैं। कह रहे द फ्रैक्शन इज़ डिक्रीज्ड बाय। अब जो ये फ्रैक्शन है ना, दोनों बनेंगे x माइनस 3 और x प्लस 1। इसको डिक्रीज़ किया जा रहा है, डिक्रीज मीन्स माइनस, लेस मीन्स माइनस, टाइम्स मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को क्या किया गया? डिक्रीज़ किया गया है बाय 1/50। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। रिपीट कर लेते हैं। न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़, जो न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का वो 3 लेस है, किससे? उसके डिनोमिनेटर से। नाउ अगर 1 को ऐड कर दिया जाए डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड कर दिया जाए, द फ्रैक्शन इज़ डिक्रीज। जो फ्रैक्शन है वो माइनस कर देंगे हम, डिक्रीज़ कर देंगे, किससे? 1/15 से। स्टार्ट करते हैं इक्वेशन को। सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, जिसके लिए हम क्या लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरफ और इसकी इस तरफ। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 की मल्टीप्लाई x प्लस 1 से, माइनस x माइनस 3 की मल्टीप्लाई हम करेंगे x माइनस 3 से, x से। ये इधर चला जाएगा, नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इक्वल 1/50। सॉल्व करते हैं। x की मल्टीप्लाई पहले इस पे कर लेते हैं x प्लस 1 से, देन माइनस 3 की मल्टीप्लाई x प्लस 1 से, x की मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे, साथ ही x की x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x की 1 से करेंगे तो x हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/15। सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट इसकी मल्टीप्लाई दोनों से होगी, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा, माइनस का 3x प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 15। अब इसको देखते हैं कौन सॉल्व हो रहा है। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड अब क्या बचता है इसमें? x बच रहा है, माइनस का 3x बच रहा है और यहाँ पे माइनस 3 प्लस 3 बच रहा है। और देखते हैं इसमें कुछ 3x है, ये इसकी इससे हुई है ना, तो ये दोनों बचे हमारे पास। 3x प्लस 1x कितना हो जाएगा? 4x माइनस का 3x माइनस 3x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 1/15। सॉल्व कर लेते हैं। ये बच जाएगा x माइनस 3x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 1/15। अगेन हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 15 की मल्टीप्लाई x माइनस 3 से हो जाएगी और x स्क्वायर प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो आंसर यही आएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 15x हो जाएगा, 15 3 ज़ा माइनस का 45 x स्क्वायर प्लस 1। अब हम क्या करेंगे? इसको बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा जो हमारी जिसकी पावर 2 होती है उसको पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को इस तरफ भेज देती हूँ ताकि हमारा x स्क्वायर पॉजिटिव रह पाए। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो 0 हो जाएगा। x स्क्वायर ओके प्लस 1, 15x आके इधर माइनस का 15x माइनस 45 प्लस का 45 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये x है, आगे बढ़ते हैं। इसमें x स्क्वायर प्लस x था ना यहाँ पे, तो ये 0 है। अब हम इसमें कुछ रह गया है तो देख लेते हैं। ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 14x प्लस 45। ठीक है, अब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी इक्वेशंस होती है? जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, साथ ही उसमें एक ही वेरिएबल का यूज़ किया गया हो, जैसे x है तो x ही यूज़ किया गया हो। ओके,
अब हमें इसमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है, तो ये फैक्टराइजेशन हो सकता है। तो हमें ना ऐसा नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 45 आए और प्लस माइनस करने पर या माइनस माइनस करने पर 14 आए। देखो प्लस का 45 तभी आ सकता है जब दोनों नंबर नेगेटिव के होंगे, जैसे 9 5 ज़ा 45। अगर दोनों को माइनस करोगी तभी प्लस का 45 आएगा, तो 9 5 ज़ा 45 भी हो रहा है, माइनस माइनस प्लस भी हो रहा है। क्या इन दोनों को माइनस माइनस प्लस करने पर 14 आ रहा है, तो 14 भी आ रहा है। तो ये है हमारा नंबर 9x एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45। ठीक है, 9 5 ज़ा 45 माइनस माइनस प्लस 45, दोनों को ऐड भी करेंगे तो साइन नेगेटिव आएगा एंड 14 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बन जाती है, कॉमन ले लेते हैं दोनों में, x से x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचता है x माइनस 9, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, दोनों में 5 कॉमन है, बाहर ले लेते हैं, अंदर बचेगा x माइनस 9। देखो मैंने माइनस क्यों लगाया, यहाँ पे माइनस था इसलिए यहाँ पे भी माइनस लगा दिया। अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हो तो क्रॉस चेक कर लो। देखो 5 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो माइनस का 5x आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, 5 9 ज़ा 45। तो ये जो है इसको एक बार चेक कर लिया करो, सेम ये आना चाहिए ऊपर की तरह। अगर आप यहाँ पे प्लस का लगा लेते ना साइन तो 5x तो 5x ही रहता, लेकिन प्लस माइनस माइनस का 45 आता, तो ये हमारा यहाँ पे प्लस का साइन है तो गलत हो जाता। ठीक है, इसलिए माइनस का साइन है। तो हमारी दो वैल्यू आ रही है, x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0, x माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू है 5 और x की वैल्यू है 9। x की वैल्यू 2 निकल के आई है, फर्स्ट वैल्यू निकल के आई थी x की वैल्यू 5 और दूसरी है x की वैल्यू 9। ये दोनों ही हमारे पॉजिटिव नंबर है तो दोनों ही आंसर्स होंगे। बट हम इसको एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। कैसे, देखो हमारे पास न्यूमरेटर कितना था, x माइनस 3 था और डिनोमिनेटर कितना लेट किया था हमने, x लेट किया था। तो न्यूमरेटर ऊपर लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर नीचे, सेम यहाँ पे भी वही रख लेते हैं। तो x की वैल्यू है 5 माइनस 3 5, 9 माइनस 3 9, 5 में से 3 कैंसिल 2/5, 9 में से 3 कैंसिल 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो हमारी वैल्यू आ रही है 2/5 एंड 2/3। ये दोनों फ्रैक्शंस आ रहे हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन को फाइंड करना है। तो ये हमारे फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो 3 मोर है, मोर मतलब ज़्यादा है, यानी प्लस करना है उसके न्यूमरेटर से। तो हमें न्यूमरेटर तो नहीं पता, न्यूमरेटर को लेट कर लेते हैं। जो न्यूमरेटर है उसको लेट करते हैं x, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, न्यूमरेटर से 3 मोर है, मोर मतलब प्लस है। ठीक है, तो इसका पहले फ्रैक्शन बना लेते हैं x प्लस 3। साथ में क्या कह रहा है, द सम ऑफ फ्रैक्शन, सम कर दो फ्रैक्शन का, किसके साथ, उसके रेसिप्रोकल के साथ। रेसिप्रोकल मतलब इसका क्या कर देंगे, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। तो x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x। उसके बाद क्या कह रहा है, इज 2 9/10। बस सिंपल था। क्या कह रहा था, रिपीट कर लेते, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से 3 ज़्यादा है कौन, डिनोमिनेटर। साथ में आपको सम करना था फ्रैक्शन का और उसके रेसिप्रोकल का, इज़ मतलब इक्वल, जो कि इसके इक्वल है। ओके, सॉल्व करते हैं। अब अगेन प्लस का साइन है तो एलसीएम ले लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इस तरफ और इसकी कर देते हैं इस तरफ। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो ये हो जाएगा x, और इसकी इस तरफ तो x प्लस 3 की मल्टीप्लाई x प्लस 3 से करेंगे, नीचे आ जाएगा x की मल्टीप्लाई x प्लस 3 से, इक्वल हो जाएगा 29/10। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, पहले x की मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 से, देन प्लस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 से, इज इक्वल टू 29/10। नीचे भी ऐसे ही करते हैं, x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x की 3 से करेंगे तो 3x हो जाएगा। और सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 29/10। क्या ये सॉल्व हो रहे हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 29/10। अभी कुछ सॉल्व तो हो नहीं रहा है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 10 की मल्टीप्लाई इन तीनों से हो जाएगी, 10 की मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 से कर देते हैं, और 29 की मल्टीप्लाई कर देते हैं x स्क्वायर प्लस 3x से। 20x स्क्वायर हो जाएगा, 60x हो जाएगा, 90 हो जाएगा, इज इक्वल टू 29x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 87x हो जाएगा।
अब क्या करते हैं, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो अगर मैं 29x² को इस तरफ भेजूंगी ना तो ये माइनस का हो जाएगा, मुझे पॉजिटिव में चाहिए, तो मैं छोटे x² को इस तरफ भेजती हूँ। तो ये बन जाएगा 29x² माइनस का 20x² प्लस 87x, इसको भी इधर भेजते हैं, माइनस का 60x हो जाएगा, प्लस 90 इधर आके माइनस का 90, इस तरफ कुछ नहीं बचता है, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे आप 0 इस तरफ लिख लो, चाहे इस पूरे को उठा के इस तरफ लिख लो। तो 29x² में से 20x² चला जाएगा, कितना बचेगा 9x²। इन दोनों को प्लस माइनस करते हैं तो ये बच जाएगा 27x माइनस 90 = 0। अब आप देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई, साथ में इन तीनों में कॉमन आ रहा है, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 10 जा 90, तीनों में 9 कॉमन है तो बाहर ले लेते हैं, अंदर बचता है x² प्लस 3x माइनस 10 = 0। अब 9 0 के नीचे चला जाएगा तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचती क्या इक्वेशन 9x² प्लस 3x माइनस 10 = 0। ये इधर चला जाएगा, 0/9 हो जाएगा, वैल्यू क्या होगी 0 ही होगी। तो अब देखो ऐसा नंबर चाहिए जिसको प्लस माइनस करने पर 10 मिल जाए। ऐसा कौन सा नंबर है, तो वो है 5 2 जा 10, दोनों में से एक माइनस करना पड़ेगा तभी ये माइनस का मिलेगा। तो माइनस कर देते हैं 2 को, क्योंकि पॉजिटिव नंबर यहाँ पे मुझे बड़ा चाहिए, पॉजिटिव का साइन है। 5 2 जा 10 प्लस माइनस माइनस, अगर 5 में से मैं 2 माइनस करती हूँ क्या 3 आएगा, 3 भी आएगा। तो x² 5x माइनस 2x माइनस 10 = 0। 5 में से 2 कैंसिल करेंगे, 3x बच रहा है, 5 2 जा 10 भी आ रहा है, प्लस माइनस माइनस भी आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ जाएगा, x + 5 बचता है। यहाँ 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहाँ आप फिर कॉमन निकल रहा है जो कि माइनस का 2 है। अंदर क्या बचेगा x, इसी को देख के यहाँ पे साइन चेंज कर लिया करो, प्लस 5 = 0, 2x जा 2x माइनस का, प्लस माइनस माइनस का, 5 2 जा 10 भी आ रहा है। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू बच रही है वो है x + 5 = 0, x माइनस 2 = 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस का 5, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2, तो ये हमारा आंसर नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 आ रही है तो अभी मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों निकालना है। न्यूमरेटर कितना था, x था, डिनोमिनेटर x + 3 था, तो न्यूमरेटर तो आ गया 2 और डिनोमिनेटर कितना है 2 + 3, कितना हो जाएगा 5। तो न्यूमरेटर लिख लेते हैं ऊपर, डिनोमिनेटर नीचे। ठीक है, बुक में आंसर्स गलत भी दिए हैं, जो न्यू एडिशन आया है इस साल का उसमें आंसर्स गलत हैं कुछ। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 होता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले हम ये समझ लेते हैं 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं। देखो नॉर्मल अगर मैं देखूँ 2 डिजिट नंबर 23 46 ये होता है। अगर मैं इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिख सकते हैं 40 + 6, छोटी क्लासेस में क्या है 20 + 3। तो जो ये नंबर है ना ये वंस प्लेस में है, यूनिट डिजिट, और ये कौन से प्लेस में, टेंस में। लेकिन अगर मुझे 2 डिजिट नंबर पता ही नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, लेट करेंगे। माना वंस और ये होता है टेंस, वंस लेट कर लेते हैं x, तो टेंस कितना हो जाएगा y। अब देखो ये वंस है, ये टेंस है, इसको मैं खोल के लिखूँ तो क्या बन जाएगा 4 × 10, यानी 10 की मल्टीप्लाई मैं किससे कर रही हूँ, ऐसे लिख लेती हूँ 10 × 4। 10 की मल्टीप्लाई 4 से करूँगी तभी 40 आएगा। तो अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई जो भी y की वैल्यू आएगी उससे करूँगी तभी मेरी टेंस की डिजिट बनेगी। तो ये बन जाती है वंस में x लेट किया, टेंस में 10y लेट किया, तो ये है मेरी 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, देन हमारी 2 डिजिट नंबर निकल जाएगा। तो वंस डिजिट में क्या लेट किया x, टेंस डिजिट में 10y। ओके, अब लेट करते हैं जो यूनिट डिजिट है वो है x, और जो टेंस डिजिट है, टेंस में मैंने कौन सी डिजिट ली है y, 10y नहीं, टेंस में कौन है y है। जैसे मानो मैं ये बोलूँ वंस है और ये टेंस है, ये 3 है, ये 23 है ना, ये 2 है 23। वंस में कौन है 3, टेंस में कौन है 2, टेंस में 20 नहीं बोलेंगे, टेंस में कौन है 2 है, टेंस की बात कर रहा है वो, टेंस में 2 है, तो टेंस में कौन है यहाँ पे y है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट हो गई हमारी x, टेंस डिजिट हो गई y। जब दोनों को कंबाइन करने की बात आएगी तब ये बनेगी हमारी इक्वेशंस। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 24। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, जो डिजिट है ना हमारे पास उनका प्रोडक्ट कर दो, जो कि कितना आ जाएगा 24। फर्स्ट डिजिट कौन सी ली, x ली है, दूसरी कौन सी ली है y ली है, उनका प्रोडक्ट कर दो जो कि 24 के इक्वल है। फर्स्ट इक्वेशन तो ये बन गई। आगे क्या कह रहा है, इफ़ इट्स यूनिट डिजिट, अगर उसकी यूनिट डिजिट को एक्सीड कर दिया जाए, मैंने अब फर्स्ट
एक्सरसाइज में कराया था, हम एक्सीड को क्या मान रहे हैं यहाँ पे माइनस। क्यों? क्योंकि देखो कोई नंबर अगर ग्रेटर है तो दूसरा स्मॉलर होगा, तो दोनों में अगर डिफरेंस निकालना है आपको तो माइनस लगा दो। ठीक है, तो कह रहा है इफ़ इट्स यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट को एक्सीड कर दें माइनस कर देते हैं, ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स किसका? इट्स 10 डिजिट का। अब 10 डिजिट कौन है? 10 डिजिट है y बाय 2। 2 इक्वेशन बन गई, फर्स्ट और दूसरी ये वाली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैं चाहूँ तो x की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। देखो कैसे, x की वैल्यू निकालूँ तो माइनस का 2y जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 2y। ठीक है, बस यही हम क्या करते हैं, इसको 2 ना लेके इसको 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं पुट इक्वेशन 2 इन फर्स्ट, x y इज इक्वल टू 24, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, x की जगह क्या है? ये है 2 प्लस 2y, इसकी मल्टीप्लाई करनी है y से, इज इक्वल टू 24। y की मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इससे भी, तो 2y हो जाएगा प्लस 2 का 2 हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 24। ये बन रही है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट रखते हैं पावर को, देन को ये हमारा सेकंड, थर्ड हो जाएगा माइनस का 24, क्योंकि इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब देखो तीनों में 2 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 12 जा, तीनों में 2 कॉमन है तो बाहर 2 रखते हैं, अंदर बचता है वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 12 बच रहा है यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 2 इसके नीचे जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो बचता है वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12 आए, तो वो नंबर कौन सा है? 4 3 जा 12। ठीक है, 4 3 जा 12। और क्योंकि माइनस का चाहिए तो मैं क्या करती हूँ, इसको माइनस ले लेती हूँ, क्योंकि जो ग्रेटर नंबर है ना वो पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको प्लस ले लेती हूँ। 4 3 जा 12 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 चला जाएगा तो 1y बचेगा, यहाँ पे रखते हैं 4y माइनस 3y इज माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 4 3 जा 12 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3y चला जाएगा 1y, तो कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन बचता है y प्लस 4। यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 3 कॉमन आ जाता है, माइनस का 3 बाहर, अंदर बचता है 4 प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको देख के चेंज कर लिया, कैसे? ब्रैकेट खोलो, 3y माइनस का प्लस माइनस का 3 4 जा 12, तो y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आती है माइनस का 4, y की वैल्यू आती है प्लस का 3, तो ये हमारी वैल्यू है प्लस का 3। अब आते हैं क्वेश्चन में, क्या कह रहा था? y की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 3 है, यहाँ पे सॉल्व करवा देती हूँ। देखो y की वैल्यू 3 है, तो 2 डिजिट नंबर कौन सा था? क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द नंबर, आपको वो 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है। तो क्या बनी थी 2 डिजिट? वंस में था x, टेंस में था 10y। अभी ये एक्सपेंड फॉर्म में लिखा है मैंने, ठीक है, 10 की जगह 10 लिख लेते हैं, ठीक है, y की जगह 3 लिख लेते हैं, बट अभी तो हमें x पता ही नहीं है, x फाइंड कर लेते हैं। किससे फाइंड करते हैं? कोई भी इक्वेशन रख लो, चाहे ये रख लो चाहे ये रख लो, तो मैं रख लेती हूँ एक्स वाई इज इक्वल टू 24। x की वैल्यू फाइंड करनी है, y कितना था? 3 था, इज इक्वल टू 24। x की वैल्यू निकालनी है तो 24 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, x की वैल्यू 8 आ गई है, बीच में प्लस लगा लेते हैं, एक्सपेंड फॉर्म में लिखा है x 8 हो जाएगा, 30 प्लस 8 38। बस हमने क्या किया, 38 को अगर मैं खोलूँ तो ये हो जाएगा 30 प्लस 8। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 3, ये 10th डिजिट है, ये हमारी 1st डिजिट है। तो बस हमने क्या किया, x y की वैल्यू आ गई थी पॉजिटिव का 3, एक आई थी माइनस का 4, माइनस वैल्यू हम रखते ही नहीं है तो पॉजिटिव वैल्यू हमारी आ गई 3। मुझे इससे x की वैल्यू फाइंड करनी थी, दोनों में से कोई भी इक्वेशन रख लो, चाहे आप x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 रख लो, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का माइनस, 2 की जगह 2, y की जगह कितना आई थी, y की वैल्यू 3 आई थी, इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू आती है 8। बस कुछ नहीं करना, x की वैल्यू 8 है, यहाँ पे रख लो, y की जगह 3 रख लो, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो 10 3 ज़ा 30 प्लस 8 38। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, उनकी डिजिट का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। और 2 डिजिट नंबर है कौन, तो पहले तो लेट कर लेते हैं 2 डिजिट नंबर को, 1s प्लेस में ले लेते हैं x और 10s प्लेस में ले लेते हैं y, ठीक है। और अगर मैं इनका 2 डिजिट नंबर बनाऊँ तो कैसे बनेगा, जैसे माना 23 है, यहाँ पे रख लेती हूँ 23, इसका ये 2 डिजिट नंबर है, इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो कैसे खुलेगा 23, और 20 को थोड़ा सा और ओपन करेंगे तो 10 इंटू 2 और 3, बस मैं यहाँ पे ऐसे ही रख लेती हूँ, 1s ये हो गया 10s ये हो गया, 1s में x है 10s में y है,
तो y की मल्टीप्लाई अगर मैं 10 से करूँगी तब 10y बनेगा, ये x हो जाएगा। ये बन जाता है हमारा 2 डिजिट नंबर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में। कह रहा है अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, जो उसकी डिजिट्स हैं इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो जो x और y है इनका प्रोडक्ट 18 है। फर्स्ट इक्वेशन तो ये बन रही है। कह रहा है जब आप उसको 63 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको करेंगे? नंबर को। तो नंबर, डिजिट्स को नहीं, नंबर को कह रहा है। तो नंबर कौन बना हमारे पास? ये बना। इसके बीच में लगा लेते हैं प्लस का साइन। 20 + 3 23, y + x yx। ठीक है, जो भी नंबर आएगा उसमें ही पुट कर देंगे हम। तो 10y + x कह रहा है आपको क्या करना है, 10y + x उस नंबर में 63 को माइनस कर दो। 63 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द नंबर। तो नंबर कौन बना हमारे पास? ये बना। इसको मैंने 63 से माइनस कर दिया। कह रहा है अब जब माइनस कर दोगे तो डिजिट आर रिवर्स। तो डिजिट क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। इसका मतलब ये है x यहाँ चला जाएगा और y यहाँ चला जाएगा। तो डिजिट बन जाएगी 10x + y। तो डिजिट क्या हो गई? रिवर्स हो गई। बस ये थी हमारी जो ये क्वेश्चन में बोला था, इक्वेशंस बन गई हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे 10y, इस y को इस तरफ भेज देते -y + x, 10x इधर आ जाएगा, माइनस का 10x हो जाएगा और माइनस का 63 = 0। 10y में से 1y 9y -9x - 63 = 0। अब इसमें देखो 9 कॉमन आ रहा है। 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, 9 × 7 = 63। तीनों में 9 कॉमन है। बाहर अंदर बचता है y, इधर बचेगा x, इधर बचता है माइनस का 7 = 0। अब ये 9 0 के नीचे जाएगा तो इसकी कोई वैल्यू रहेगी नहीं। तो अब सिंपल लिख लेते हैं y - x - 7 = 0। अब आते हैं हम इस इक्वेशन में, जो है x, y और 18। अभी ये भी बची है हमारे पास। तो आप ये कर सकते हो, जो y की वैल्यू निकाल सकते हो x को इसके नीचे डाल लो। चाहे x की वैल्यू निकालनी तो 18/y कर लो, चाहे इसमें आप y की वैल्यू निकालो तो माइनस का x उधर चला जाएगा और माइनस का 7, तो ये 7 + x हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई और ये वैल्यू इसमें पुट कर लो। तो xy = 18, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, x की जगह x, y की जगह क्या आ जाएगा? 7 + x = 18। तो इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 7x हो जाएगा, इसकी इससे कर लेते हैं x² हो जाएगा = 18। अगेन ये कौन सी इक्वेशन बन रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पावर लिखते हैं, देन 7x - 18 = 0। ठीक है, अब क्या करना है हमें? ऐसा कोई नंबर लेना जिसकी मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 18 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 7 आ जाए। तो वो नंबर है 9 × 2 = 18। इसमें ग्रेटर नंबर प्लस होना चाहिए, तो मैं प्लस कर देती हूँ, दूसरा माइनस कर देती हूँ। 9 में से 2 कैंसिल, 7 बचता है। 9 × 2 = 18 भी होगा, प्लस माइनस का 18 भी होगा। तो रख लेते हैं x² + 9x - 2x - 18 = 0। कॉमन ले लेते हैं इनमें से। अब x कॉमन आ जाएगा, बचता है x + 9। यहाँ 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, तो 2 कॉमन बाहर आ जाएगा, अंदर बचता है x + 9 = 0। दो आंसर आ रहे हैं, x - 2 = 0, x + 9 = 0। तो ये बचता है हमारे पास। x की वैल्यू आ जाती है, एक में तो पॉजिटिव का 2, एक में आती है x की वैल्यू माइनस का 9। तो ये वाली पॉजिटिव वैल्यू हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा था? क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द नंबर। आपको नंबर फाइंड करना। तो नंबर तो ये है हमारा नंबर। तो इसको फाइंड करना है, जो कि है 10y + x। तो हमें यहाँ पे 10y की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन x की वैल्यू पता है, जो अभी हमने फाइंड की 2। तो मुझे y की वैल्यू को फाइंड करना होगा। अब आप चाहे इस इक्वेशन से फाइंड कर लो, चाहे ये y = 7 + x। तो मैं यहाँ से फाइंड कर रही हूँ, y = 7 + x। 7 की जगह 7, x की जगह 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाती है 7 8 9 9। यहाँ पे रख लेते हैं 9। 10 9 देखो ये बन गया यहाँ पे 10 2 जैसे ये है 10 9 90 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म कर लेते हैं 90 + 2 92। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड द नंबर, तो आपको ये नंबर फाइंड करना है, डिजिट्स फाइंड नहीं करनी थी। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 होता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है द रेशियो बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर इज़ 1/5 / 1/7 इफ़ सम ऑफ दी स्क्वायर्स ऑफ द नंबर इज 666। करना क्या है, आपको 2 रेशियोज दिए हैं, 1/5 / 1/7। सबसे पहले तो उनको लेट कर लेते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, जब भी रेशियोज में दे रहते हैं आप x लेट कर लिया करो उसको। अब क्या कह रहा है, इनका सम करना है। सम किसका करना है? वो भी उनके स्क्वायर्स का। देखो यहाँ पे स्क्वायर्स वर्ड यूज़ हुआ है, SQUARES। स्क्वायर्स यानी प्लूरल फॉर्म यूज़ हुई है, इसका मतलब स्क्वायर दोनों का करना है।
अगर ये स्क्वायर वर्ड यूज़ करेगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x/5 x/7 सम कर देंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर वर्ड यूज़ होगा, यहाँ पे स्क्वायर्स लगा है, इसका मतलब ये दोनों का स्क्वायर है। ठीक है, आते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। द रेशियो बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज़ ये। तो पहले लेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/5x और 1/7x। इनका क्या करना है, सम करना है। सम कर लेते हैं। सम किसका करना है, उनके स्क्वायर्स का। तो स्क्वायर्स भी कर लेते हैं इनके, 1 2। क्या आ रहा है, इज़ मतलब इक्वल 6 6 6। तो 6 6 6 कर लेते हैं। ठीक है, ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 की x से करेंगे तो x/5 का स्क्वायर, सेम यहाँ पे x/7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 6 6। ठीक है, अब क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट, x², 5 5 = 25, x², 7 7 = 49 इज इक्वल टू 6 6 6। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरफ कर देंगे 49 से, इस तरफ कर देंगे 25 से। आपको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करनी है 25 से, तो यहाँ भी 25 से करनी होगी न्यूमरेटर में। सेम यहाँ पे भी न्यूमरेटर में 49 से। तो ये हो जाएगा 49x², 25 की 49 से करते हैं तो ये बन जाएगा 1225 प्लस 25x² इज इक्वल टू 6 6 6। दोनों को ऐड कर लेते हैं, 49 एंड 25, ये बन जाएगा हमारा 74x²। इसको इस तरफ भेज देते हैं, 1225। x² की वैल्यू निकालनी तो ये हो जाएगा 666 इंटू 1225 डिवाइडेड बाय 74। अब इसको यहीं पे कट कर लेते हैं। तो ये किससे कट हो रहा है, 2 से कट कर लेते हैं। 2 3 = 6, 2 7 = 14, 2 3 = 6, 2 3 = 6 एंड 2 3 = 6। अब ये 37 से डायरेक्ट कट जाएगा। 37 की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 9 में जा रहा है। ठीक है, तो x² की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 9 इंटू 1225। अब देखो x की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, रूट में, जो हो जाएगा 9 इंटू 12 25। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो 9 का रूट होता है वो खुल के 3 हो जाएगा और 12 25 का रूट खुल के कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो बस x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 105। अगर रूट में ये ऐसे होता 9 + 1225 तो आप इसको 3 और इसको 35 ऐसे नहीं लिख सकते हो। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में ही होता है सिर्फ। तो ये गलत है, ये करेक्ट है। ओके, तो आप 9 मैंने खोल लिया 3 में, ये खोल लिया 35 में, इसको कर सकते हो बिना सॉल्व किए। ठीक है, इजी कैलकुलेशन हो जाएगी यहाँ पे। तो ये निकल गई x की वैल्यू। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द नंबर्स, आपको नंबर्स फाइंड करने हैं। तो नंबर्स कौन कौन से थे जिसको हमने लेट किया था, कौन था, x/5 और x/7। तो लिखते हैं x/7, दूसरा है x/5। तो x/7 में कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 105 डिवाइडेड बाय 5, x की वैल्यू 105 डिवाइडेड बाय 7। कैंसिल आउट करते हैं, ये आ जाता है 15, कैंसिल आउट करते हैं, ये आ जाता है 21। तो दो वैल्यू हमारी आ गई है 15 एंड 21। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है द रेशियो बिटवीन 3 पॉजिटिव नंबर इज ये। पहले तो रेशियोज लिख लेते हैं, 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2। सबसे पहले लेट कर लेते हैं x। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा x/4, x/3 और ये बन जाएगा हमारा x/2। 3 रेशियोज हमें मिल गए हैं। आगे देखते क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं व्हेन द स्क्वायर ऑफ मिडिल नंबर का स्क्वायर कर देते हैं, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है फ्रॉम किससे, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर। तो पहले तो हम क्या करते हैं, तो जो अदर बचे ना इन दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर नहीं बोल रहा है, स्क्वायर्स बोल रहा है, यानी कि दोनों का अलग अलग स्क्वायर करना। तो x/4 का स्क्वायर प्लस x/2 का स्क्वायर, इन दोनों का सम भी कह रहा है, साथ में सम करना है उनके स्क्वायर्स का। तो उनके स्क्वायर्स का सम कर दिया और सब्ट्रैक्ट करना है मिडिल नंबर को फ्रॉम के बाद की डिजिट हमेशा पहले उतारते हैं। फ्रॉम के बाद की डिजिट कौन है, सम ऑफ द स्क्वायर्स, ये मैंने पहले उतार लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, मिडिल नंबर से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो माइनस कर दो किससे, मिडिल नंबर से। तो मिडिल नंबर हमारा कौन सा है, x/3 का स्क्वायर। अगेन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, कह रहा है व्हेन द स्क्वायर ऑफ मिडिल नंबर का स्क्वायर जो है उसको सब्ट्रैक्ट किया गया फ्रॉम किससे, सम से। किसके सम से, जो अदर नंबर बचे हैं उनके स्क्वायर्स के सम के। जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 725। बन गई हमारी एक इक्वेशन। सॉल्व कर लेते हैं, x², 4 4 = 16 प्लस x², 2 2 = 4। पहले इन्हीं दोनों को सॉल्व करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो मैंने 4 की मल्टीप्लाई किससे कर दी, 4 से कर दी ताकि 16 मिल जाए हमें। तो x²
प्लस 4x² डिवाइडेड बाय 16। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x², 3 3 ज़ा 9, x² डिवाइड बाई 9। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो मैं क्या करती हूँ, 9 की मल्टीप्लाई इस तरफ कर देती हूँ, इधर कर देती हूँ 16 से मल्टीप्लाई, और 9 की मल्टीप्लाई इन दोनों से हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या बचेगा यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x² और 1x², ये बन जाएगा 5x² डिवाइडेड बाई 16, 9 ज़ा 144। साथ में यहाँ पे 9 से भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो 5 9 ज़ा 45x² डिवाइडेड बाई 144। यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं। 16x² हो जाएगा डिवाइडेड बाय 144 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 45x² माइनस 16x² डिवाइडेड बाय 144। ठीक है, हमने किया क्या, इन दोनों को ऐड कर लिया था, तो ये आ गया था 5x²। एलसीएम लिया तो 9 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लाई कर दी, 45 ऊपर आ गया, नीचे 144। सेम यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा, 144। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, ये दोनों की वैल्यू आ जाएगी 29x² डिवाइडेड बाय 144 इक्वल में आ जाएगा 725। इसको इस तरफ भेज देते हैं, तो 29x² इज इक्वल टू 725 इंटू 144 एंड x² की वैल्यू निकालेंगे तो 725 इंटू 144 डिवाइडेड बाय 29। इन दोनों को कैंसिल आउट करते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 25 सा जा रहा है, ये दोनों डिवाइड करके, इधर बच रहा है 144। इन दोनों को बिना मल्टीप्लाई किए हम इसको रूट में डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 144। 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5, ये हो जाएगा 12, तो 5 12 ज़ा कितना बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 60। तो बस ये हमारी वैल्यू आ गई x की कितनी, 60 आ गई है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द नंबर्स। आपको नंबर्स फाइंड करना है, यानी ये जो नंबर्स हमने लेट किए थे ना, x/4, x/3, x/2, ये फाइंड करना है आपको। x की वैल्यू कितनी है, 60/4, x की वैल्यू 60/3, x की वैल्यू 60/2। तो इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो ये आ जाएगा 15। इन दोनों को कैंसिल आउट करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 20। इसको कैंसिल आउट करते तो ये आ जाएगा हमारा 30। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो हमने किया क्या, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जो मिडिल नंबर है उसको स्क्वायर कर दो, बाकी के जो 2 नंबर है उनका भी स्क्वायर कर दो, साथ में इनको सब्ट्रैक्ट करना था किससे, मिडिल नंबर से। रिजल्ट हमारा 725 आ रहा था। मैंने सॉल्व किया एलसीएम लेके। आप इससे शॉर्ट मेथड अगर जानते हो तो कर सकते हो, उसको कॉमन लेके भी कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 होता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है वो 3 लेस है किसका, डिनोमिनेटर का। तो पहले लेट कर लेते हैं डिनोमिनेटर है क्या, तो लेट करते हैं डिनोमिनेटर को x लेट कर लेते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर 3 कम है, लेस का मतलब माइनस, तो जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर वो 3 लेस है किससे, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर से 3 लेस है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये बन गई। आगे क्या कह रहा है, इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो पहले तो मैं इसको यहाँ पे न्यूमरेटर है x-3 और डिनोमिनेटर है x। सेकंड कंडीशन कह रहा है कि अगर मैं ऐड कर दूँ 2 को किस में, न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर कौन है हमारे पास, x-3। तो x-3 में अगर आप 2 ऐड कर दें, साथ ही आगे क्या कहा, बोथ कह रहा है, बोथ दोनों में। अगर 2 को आप ऐड कर दे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, तो मैं डिनोमिनेटर में भी ऐड कर देती हूँ। ये सेकंड कंडीशन है। तो क्या बना हमारे पास, डिनोमिनेटर x+2 और न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, x-1। प्लस माइनस, -3 में से 2 कैंसिल, 1 बचेगा माइनस का। तो सेकंड कंडीशन हमारी बन जाती है, ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है, द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन। तो जो ये न्यू फ्रैक्शन हमें मिला है ना, ये न्यू फ्रैक्शन जो मिला है, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है, ये न्यू फ्रैक्शन है। ठीक है, ये जो न्यू फ्रैक्शन मिला है इसके साथ सम कर दो, किसका, ओरिजिनल फ्रैक्शन का। ठीक है, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन के साथ सम कर रही हूँ। ये न्यूमरेटर कितना है, x-1 है, डिनोमिनेटर कितना है, x+2 है। कह रहा है जो रिजल्ट आएगा इसका 19/20 आएगा। अब आ जाते हैं अगेन हम इस इक्वेशन में। कह रहा है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है उसको 3 लेस कर दो उसके डिनोमिनेटर से। एंड अगर 2 को ऐड कर दिया जाए बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो मैंने 2 को ऐड किया दोनों साइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। ये सॉल्व हो रहा था, इसको सॉल्व कर दिया। जो न्यू फ्रैक्शन बना है उसका सम कर दो ओरिजिनल फ्रैक्शन से, सम कर दिया ओरिजिनल फ्रैक्शन से, इज इक्वल इसके। न्यू फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है,
न्यू फ्रैक्शन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, बन गई हमारी इक्वेशन। सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या करेंगे, डिनोमीटर को सेम करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरफ और इसकी कर देते हैं इस तरफ। ठीक है, और बाकी जो नीचे रहता है उन दोनों की तो मल्टीप्लाई होगी। तो ये बन जाएगा x-3 की मल्टीप्लाई x+2 से करेंगे, प्लस x की मल्टीप्लाई x-1 से करेंगे, और नीचे x की मल्टीप्लाई x+2 से भी करेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 एंड 29/20। ठीक है, सॉल्व करते हैं। x की मल्टीप्लाई हम करेंगे x+2 से। पहले इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से, देखो 24 है, इसकी मल्टीप्लाई अगर आपको 32 से करनी माना तो क्या करते हो आप, पहले इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से कर लो, फिर इसकी इन दोनों से कर लो। नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं ना आप ऐसे, तो पहले क्या करते हो, 2 की मल्टीप्लाई दोनों से करते हो, देन 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करते हो। सेम यही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो x की मल्टीप्लाई पहले इन दोनों से, देन -3 की मल्टीप्लाई इन दोनों से। ये हो जाएगा -3 x+2 प्लस x-1 इज इक्वल टू 29/20। ओके, नीचे x की x से करेंगे तो x², x की 2 से करेंगे तो 2x। ये हो जाएगा x² प्लस 2x हो जाएगा, -3x हो जाएगा, प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6, प्लस का प्लस x ज़ा x², x1 माइनस का x, प्लस माइनस डिवाइडेड बाय x² प्लस 2x इज इक्वल टू 29/20। अब देखते हैं कोई सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो x 2x हो जाएगा, 2x में से एक 2x। ठीक है, ये तो सिंपल x है हमारे पास, तो ये है हमारे पास 2x²। अब ये कोई सॉल्व हो रहा है तो ये बच रहा है 2x माइनस प्लस, माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 6 डिवाइडेड बाय x² प्लस 2x इज इक्वल टू 29/20। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2x² प्लस माइनस का 2x माइनस का 6 डिवाइडेड बाय x² प्लस 2x इज इक्वल टू 29/20। अब कोई सॉल्व नहीं हो रहा, जितना हमने लोएस्ट में चेंज करना था कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इन दोनों की। तो ये 20 की मल्टीप्लाई इन तीनों से हो जाएगी, तो कर लेते हैं इसमें मल्टीप्लाई। 20 देखो कॉमन भी आ रहा है इसमें, लेकिन कॉमन लास्ट में ही लेंगे। ठीक है, 2x² माइनस 2x माइनस 6 29x² प्लस 2x। इसकी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 40x² माइनस 40x हो जाएगा, एंड 6 2 जा 120 इज इक्वल टू 29x² प्लस 29 2 जा 58x। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये x² है, ये x², इसको इस तरह भेज देते हैं। तो 40x² माइनस का 29x² माइनस का 40x प्लस का 58 इधर आके माइनस का 58x हो जाएगा, माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ना 40 में से 29 अगर हम माइनस करते हैं तो ये बचता है 11x², माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 98x हो जाएगा, माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पे a कौन है, b कौन है और c कौन है। तो a है यहाँ पे 11, b है यहाँ पे माइनस का 98 और c है यहाँ पे माइनस का 120। कैलकुलेशन थोड़ा लंबी जाएगी तो यूज़ करते हैं हम इस फॉर्मूले को। तो फॉर्मूला था x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, जहाँ a की वैल्यू 11 है, b की वैल्यू हमारे पास माइनस का 98 है, c की वैल्यू है माइनस का 120। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस b कितना है, माइनस का 98 है, माइनस ऑलरेडी है और b की वैल्यू जो है वो माइनस का 98 है, प्लस माइनस √b² माइनस 98 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4, a की जगह हम लिखेंगे 11, c की जगह माइनस का 120। ठीक है, 2 की जगह 2, a की जगह 11। सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू माइनस प्लस 98 हो जाएगी, प्लस माइनस √। अब देखो 98 को 2 टाइम्स लिखना है, -98 -98, माइनस तो प्लस हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी प्लस में आएगी, जो कि आ रही है 9604। अब क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई में है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। तीनों की मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर मिलता है 5280 डिवाइडेड बाय 22। कैलकुलेशन लंबी है, प्लस माइनस √। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14884
डिवाइडेड बाय 22। अगेन x की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 98 प्लस माइनस, इसको रूट से बाहर खोलेंगे तो ये आ जाता है 122 डिवाइडेड बाय 22। अब इसको x की वैल्यू जो है ना 2 है यहाँ पे, एक तो है 98 प्लस में 122 डिवाइडेड बाय 22, साथ में माइनस में भी है तो 98 माइनस 122 डिवाइडेड बाय 22। ये वैल्यू तो नहीं निकलेगी क्योंकि नेगेटिव है ना, तो ये हमारा आंसर इसी में करेक्ट आएगा। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 22, 1 जा तो x की वैल्यू हो जाती है 10। इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, इन दोनों को आप करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 98 में से 122 माइनस होगा तो ये बन जाएगा माइनस का 24, क्योंकि ग्रेटर नंबर 122 है तो माइनस का साइन, डिवाइडेड बाय 22 तो कैंसिल आउट करते हैं तो x की वैल्यू आती है माइनस का 12/11। देखो एक तो फ्रैक्शन में भी आ रही, साथ में नेगेटिव भी आ रही, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। आगे देखते हैं, इसमें x की वैल्यू 10 है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको न्यू फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो न्यू फ्रैक्शन था कौन हमारा, न्यू फ्रैक्शन था ये वाला, ये तो ओरिजिनल फ्रैक्शन था, ये न्यू फ्रैक्शन था जो हमने यहाँ पे निकाला था। ठीक है, तो न्यू फ्रैक्शन है हमारा, न्यू फ्रैक्शन हमारा है x माइनस 1 और x प्लस 2, ये है हमारा न्यू फ्रैक्शन। आप इस वाले में मत रख लेना, ये हमारा ये ओरिजिनल फ्रैक्शन था, ये हमने न्यू फ्रैक्शन निकाला था। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है न्यू फ्रैक्शन कैसे फाइंड किया था हमने। x की वैल्यू 10 है, माइनस 1, x की वैल्यू 10 है, प्लस 2, 10 में से 1 कैंसिल, 9 बचता है, यहाँ 12 बचेगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो हमारा आंसर न्यू फ्रैक्शन निकल जाता है 3/4। तो बस हमने क्या, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी थी, यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ नहीं किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ किया है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 होता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है अ 2 डिजिट नंबर इज़ 4 टाइम्स। सबसे पहले तो 2 डिजिट नंबर बना लेते हैं, कैसे बनेगी। ठीक है, 2 डिजिट नंबर, अगेन वंस, यहाँ पे बना लेते हैं टेंस, लिख लेते हैं। सबसे पहले लेट करते हैं जो यूनिट डिजिट है, यानी कि वंस प्लेस में जो होती है यूनिट डिजिट, वो उसे लेट करते हैं हम x, और जो टेंस डिजिट है उसको लेट कर लेते हैं y। ये डिजिट्स हैं अभी। ठीक है, अभी हमने बनाया नहीं, तो वंस में कौन है, x है, टेंस में कौन है, y है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जैसे 23 है माना, 23, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ तो इसको ये खुल के कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 20 इंटू 10 इंटू 2, 23 है ना, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 और 3। तो बस मैं इसको ऐसे ही खोल रही हूँ, तो ये टेंस प्लेस में हो जाएगा 10y और वंस में हो जाएगा x। ये हो जाती है हमारी 2 डिजिट नंबर, इन दोनों का सम, क्योंकि 20 प्लस 3 कितना होगा, 23 होगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 20 प्लस 3 23। तो सेम मैंने क्या किया, वंस प्लेस में x लेट कर लिया, टेंस प्लेस में 10y ले लिया, इन दोनों का सम जो निकल के आएगा वो हमारी 2 डिजिट नंबर होगा। तो ये है हमारी 2 डिजिट नंबर। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। अ 2 डिजिट नंबर इज़, जो 2 डिजिट नंबर है ना वो 4 टाइम्स है द सम ऑफ इट्स डिजिट के। तो पहले तो लिख लेते हैं क्या बोल रहा है, 2 डिजिट नंबर, ये है 2 डिजिट नंबर। तो स्टेटमेंट बनाते हैं यहाँ पे 2 डिजिट नंबर की। 2 डिजिट कौन सी है, 10y प्लस x। 2 डिजिट नंबर इज इक्वल 4 टाइम्स है, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई करनी है किससे, सम ऑफ इट्स डिजिट से। डिजिट्स 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट कौन सी है, x और y। इससे आपको 4 की मल्टीप्लाई करनी, क्योंकि 4 की मल्टीप्लाई दोनों से करनी, तो ब्रैकेट लगा लो। ये तो बन जाती है फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंडीशन। ठीक है, सेकंड, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, फाइंड द नंबर। कह रहा है जो 2 डिजिट नंबर है वो 4 टाइम्स था द सम ऑफ इट्स डिजिट के, जो कि हमने बना दिया। साथ ही जो 2 डिजिट नंबर है ना, पहले तो 2 डिजिट नंबर दोबारा उतार लेते हैं यहाँ पे। 2 डिजिट नंबर जो है, ये 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस है किसका, ट्वाइस है द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट का, जो उसकी डिजिट्स है ना उसका प्रोडक्ट। तो डिजिट कौन सी है, x और y, उसका प्रोडक्ट x इंटू वाई। बस सिंपल था स्टेटमेंट, कुछ नहीं था। सबसे पहले मैंने 2 डिजिट नंबर बनाया जो कि 10y प्लस x बना। साथ ही कह रहा है कि जो 2 डिजिट नंबर है इज मतलब इक्वल 4 टाइम्स है सम ऑफ इट्स डिजिट का, उसकी डिजिट के सम का। डिजिट कौन है, ये है, ये कौन है, 2 डिजिट नंबर है, ये डिजिट्स हैं। फिर उसने एक और स्टेटमेंट दे दी कि 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट नंबर है इज मतलब इक्वल, वो ट्वाइस है यानी कि 2 टाइम्स है द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, उसकी डिजिट का। तो डिजिट कौन थी, एक्स वाई। तो 2 स्टेटमेंट बन गई। फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन ये हो गई। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 10y प्लस x, ये हो जाएगा 4x और ये है 4y। ठीक है,
एक्स को एक्स के पास भेज देते हैं या वाई को वाई के पास, चलो एक्स को नहीं करते हम, इससे वाई की वैल्यू निकाल देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। 10y माइनस 4y इज इक्वल टू 4x प्लस एक्स को इस तरफ भेज देते हैं माइनस का एक्स, इसे भेजी तो ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। 10 में से 4 6y इज इक्वल टू 3x। इससे क्या करेंगे हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है माना यहाँ से, तो y की वैल्यू निकालने के लिए 3x/6 हो जाएगा। 3 1 3 3 2 6, ये फ्रैक्शन में आ रहा है। मैं क्या कोशिश करती हूँ फ्रैक्शन में ना आए, तो मैं क्या करूँगी 6y = 3x। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 3 को उसके नीचे भेज देती हूँ, तो 3 2 6 2y आ जाएगी एक्स की वैल्यू। तो ये ज़्यादा ईजी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो लिखते हैं 6y = x डिवाइडेड बाई 3, 3 2 6, तो 2y आ जाएगी एक्स की वैल्यू। इसे नाम देते हैं इक्वेशन 3। अब कुछ नहीं करना, इक्वेशन 3 को 2 में पुट कर लेते हैं। सेकेंड जो इक्वेशन बनी हमारी 10y + x इज इक्वल टू 2xy। तो 10y की जगह 10y, x की जगह कौन रख लेंगे 2y रख लेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू 2 की जगह 2, x की जगह 2y एंड y। मल्टीप्लाई का साइन है, सॉल्व कर लेते हैं। 10y 2y 12y हो जाएगा, 2 2 4 y² हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो y से एक y कैंसिल हो जाएगा, बचता क्या है 12 इज इक्वल टू 4y। अब यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो 12 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा इज इक्वल टू y। 4 3 12, तो y की वैल्यू हो जाती है कितनी 3, ठीक है। y की वैल्यू तो 3 आ गई। अब x की निकाल लेते हैं, x की कहाँ से, यहाँ से निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू x। 2 की जगह 2, y की जगह क्या लिख लेंगे 3 लिख लेंगे, 3 रख लेते हैं यहाँ पे और इक्वल x। 3 2 6, x की वैल्यू हो जाती है 6, y की वैल्यू हो जाती है 3। दोनों वैल्यूज निकल गई। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है आपको फाइंड द नंबर फाइंड करना है। ये है 2 डिजिट नंबर, ये फाइंड करना है आपको। तो लिख लेते हैं 10y + x, 10 की जगह 10, y की जगह 3 प्लस x की जगह 6, 10 3 30 प्लस 6, 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा 36। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ओके, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 होता है कंप्लीट। तो हमने किया क्या, जो स्टेटमेंट बोल रही थी वैसे ही हमने रखा। 2 डिजिट नंबर, हमने 2 डिजिट नंबर बनाया। 2 डिजिट नंबर को कह रहा है इज इक्वल 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, टाइम्स, प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई, इन सब का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 27 को डिवाइड किया जा रहा है 2 पार्ट्स में सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/20। फाइंड द रेशियो बिटवीन 5:4। आपको जो रेशियो फाइंड करना है ना वो इसके बीच फाइंड करना है, यानी कि ये फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो 27 को तो पहले 2% में डिवाइड कर लेते हैं। देखो 27 को 2 लोगों में अगर बांटा जाए तो फर्स्ट को कितना मिलेगा x, अभी सेम क्वेश्चन हमने किया था। तो दूसरे को कितना मिलेगा 27 माइनस x। 27 ग्रेटर नंबर है, x छोटा है, क्योंकि 27 अगर टॉफ़ीज़ हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो पहले को अगर जितनी भी मिली 27 से कम ही मिलेगी। माना 15 भी मिली है तो 27 से कम ही है। अगर दूसरे को कितनी देनी है तो हम क्या करेंगे 27 में से 15 को माइनस कर देंगे, जो बचता है वो सेकंड पर्सन को मिल जाएगी। सेम हमने यहाँ पे भी यही करा है, ठीक है। बस तो हमारी 2 वैल्यू मिल गई हमें x और 27 माइनस x। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है 27 को डिवाइड कर दो 2 पार्ट्स में, तो हमने कर लिया। सच दैट द सम ऑफ, सम कर लो, लेकिन किसका सम करना है देयर रेसिप्रोकल का, इनके रेसिप्रोकल का। तो इनका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, इसका रेसिप्रोकल कर लो। रेसिप्रोकल मतलब जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में डाल दो, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में डाल दो। तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/27 माइनस x। तो जो इसका रेसिप्रोकल करके आंसर मिलेगा वो 3/20 है, तो 3/20 इक्वल में रख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिनोमीटर को सेम करना पड़ेगा, जिसके लिए लेते हैं एलसीएम। तो इसकी मल्टीप्लाई इस तरफ कर देंगे 27 माइनस x की, ऊपर भी 27 माइनस x, इस तरफ कर लेंगे x से मल्टीप्लाई और x से। तो ऊपर हो जाएगा 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे आंसर सेम ही आता है, 27 माइनस x हो जाएगा, प्लस का प्लस 1x का x हो जाएगा। नीचे x की मल्टीप्लाई पहले 27 से कर लेते, 27x हो जाएगा, माइनस का 27, देखो x की मल्टीप्लाई 27 से हुई तो 27x हो गया, x की x से कर लो तो x² हो जाएगा, इक्वल में 3/20। अब ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, बचा क्या 27, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपल। तो 27 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 20 से, और इसको इस तरफ भेज दे तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 27x माइनस x² से। वैसे ये इजी कैलकुलेशन करने के लिए मैं यहीं पे से कट कर सकती हूँ, 3 1 3 3 9 27। अगर यहाँ कटने के तो यहाँ पे कट कर लेते हैं। देखो इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको क्या करती हूँ डिवाइड में भेज देती हूँ 3 को, इस तरह से। तो 3 9 27, थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन
9 इंटू 20 इज़ इक्वल टू 27x माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए मुझे ना इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो मैं भेज देती हूँ इसको इस तरफ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x, साथ ही इन दोनों की मल्टीप्लाई करते 9 2 18 हो जाएगा प्लस 180 इज इक्वल टू 0। ये बन जाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई करने पर 180 आ जाए और प्लस माइनस करने पर या माइनस माइनस करने पर 27 आ जाए। प्लस का 180 तभी हमें मिल सकता है जब दोनों नंबर क्या हों, नेगेटिव के हों। तो हम ले लेते हैं 15 की मल्टीप्लाई अगर 12 से करते हैं, 15 12 180 भी आ रहा है, माइनस माइनस प्लस भी आ रहा है, दोनों को अगर मैं प्लस भी करती हूँ 27 भी आ रहा है। तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 12x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं बाहर, x कॉमन आ जाएगा, बचता है x माइनस 15 माइनस, अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, 12 1 12 और 12 15 180, तो 12 से 12 कैंसिल, 12 कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा x माइनस का 15, जो यहाँ पे होता है यहाँ पे भी वही रख लिया करो। देखो इसको सॉल्व करेंगे 12x आ जाएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस, 12 15 180, ठीक है, प्लस का साइन आ रहा है। सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू आ रही है माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ रही है माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x की 2 वैल्यूज़ मिल रही है, एक तो प्लस का 12, एक प्लस का 15। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में कह रहा है आपको फाइंड करना है रेशियो बिटवीन नंबर 5:4। देखो अब x की वैल्यू 12 है, ये हमारा आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर। तो अगर x की वैल्यू 12 है, आपको y की निकालनी, तो y की भी निकाल सकते हो इसमें। y कितना था हमारे पास, यहाँ पे y था हमारे पास 27 माइनस एक्स। अच्छा y भी मत लो, नॉर्मल ले लेते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। ये x था, दूसरा x 27 माइनस एक्स है ना, तो इसको लिख लेते हैं 27 माइनस 12, तो ये आ जाएगा 15। तो एक तो मिल गया 12, एक मिल गया 15। इसमें देखो ये x की वैल्यू 15, तो 27 माइनस एक्स निकाल लेते हैं, 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस 15, ये मिल जाएगा 12। वो कह रहा है आपको रेशियो फाइंड करना है बिटवीन 5:4। अगर मैं 12 को ऊपर लिखती हूँ, 15 को नीचे लिखती हूँ, तो कितना आ जाएगा, 3 कितने जा 12, 4 जा 5 जा, ये तो 4:5 बन रहा है। इसको देखते हैं, 15 ऊपर लिख लेते हैं, 12 नीचे लिख लेते हैं, तो 3 5 जा एंड 4 जा, तो ये है हमारा आंसर 5:4। तो दोनों में आंसर 12 और 15 ही आ रहा है, लेकिन फ़र्क किसका है, रेशो का। उसने रेशियो 5:4 में मांगा है हमसे, तो 5 तभी आएगा जब हम 15 को ऊपर रखेंगे, 12 को नीचे रखेंगे, इसीलिए हमारा रिक्वायर्ड आंसर 15/12 है। ओके, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी होता है कंप्लीट।